Hi friends, do you know? No, Rameshwar. Okay, let's start. Today I am come with new topic that is a very popular festival, a Makar Sankranti. Makar Sankranti is a famous festival of India, celebrated on 14th or 15 January. मकर संक्रांति भारत का एक लोकप्रिय त्यौहार है जो कि 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है. इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ 3 days. यह त्यौहार तीन दिनों का होता है. फर्स्ट डे इज सेलिब्रेटेड एज भोगी, सेकेंड डे इज मकर संक्रांति एंड थर्ड डे इज कनुमा. ये तीन दिनों में पहला दिन एज अ भोगी, दैट इज कॉल्ड भोगी, एंड सेकेंड डे एज अ मकर संक्रांति, दैट इज अवर जो हम मनाते हैं, एंड थर्ड डे इज कनुमा. ऑन दिस डे स्वीट पोंगल इज मेड आउट ऑफ न्यूली हार्वेस्टेड ग्रेन. इस दिन तमिलनाडु में एक डिश बनता है जो कि उसका नाम पोंगल है, जो कि इस त्यौहार में ही बनता है. और मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल ही कहा जाता है. हाँ जी. जो कि वो टाइम पे जैसे कि जब ये त्यौहार आता है, इस महीने में नए नए फसल कटते हैं. उस फसल को काट के उसे अच्छे से मतलब गार्निश करके उसे एक डिश बनाया जाता है. अच्छा. वो फसल को काट के हार्वेस्ट करके, दैट इज कॉल्ड पोंगल. दिस फेस्टिवल मार्क्स द सन्स ट्रांजिशन इनटू मकर राशि. इस दिन नए कटे अनाज से मीठा पोंगल बनाया जाता है. यह त्यौहार सूर्य के मकर राशि में परिवर्तन का प्रतीक है. इट इज़ अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉड सन. यह भगवान सूर्य को समर्पित त्यौहार है. पीपल टेक होली बाथ ऑन दिस डे. यह दिन लोग पवित्र स्नान करते हैं. ऐसा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, ऐसा माना जाता है कि आप इस दिन मकर संक्रांति के दिन अगर आप स्नान करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होने के चांसेस बढ़ जाते. चिल्ड्रन प्ले कलरफुल काइट्स ऑन दिस फेस्टिवल. इट इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. जैसे को पता है मकर संक्रांति पतंगों का ही त्यौहार है, जो कि सब बच्चे रंग बिरंगे पतंग उड़ाते हैं. ये इस त्यौहार का बहुत एक अच्छा विशेष पार्ट है. हाँ जी. People decorate their houses with colorful rangoli designs. This festival is celebrated our country with different names. इस दिन सब अपने घर को सजाते, अलग अलग तरीके से रंगोली बनाते, अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर से अपने घर को सजाते, शोभा लाते. और ये पूरे इंडिया में ये त्यौहार मनाया जाता है विद द डिफरेंट नेम्स. अलग अलग स्टेट्स में इस त्यौहार के अलग अलग नाम हैं. हाँ जी. In the states, for example, in the states Bihar, this festival is celebrated with the name of खिचड़ी. जैसे कि एक स्टेट है बिहार, एक राज्य, मकर संक्रांति को उस स्टेट में खिचड़ी बोला जाता है. एंड उत्तर प्रदेश, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द नेम ऑफ खिचड़ी संक्रांति. और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है. The name of खिचड़ी, the Tamil Nadu, this festival is celebrated with name of पोंगल. जैसे कि मैंने आपको कहा, तमिलनाडु में ये फेस्टिवल को पोंगल के नाम से जाना जाता है. इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द नेम ऑफ उत्तरायण और घुघुटी. उत्तराखंड में इस त्यौहार को दो नाम से जाना जाता है, एक तो उत्तरायण और घुघुटी. In Maharashtra, this festival is celebrated with the name of हल्दी कुमकुम और मघी संक्रांति. और जहाँ पर हम हैं महाराष्ट्र में, इस त्यौहार को, मकर संक्रांति को, हल्दी कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है और माघी संक्रांति के नाम से भी. इन हिमाचल प्रदेश, द फेस्टिवल इज कॉल्ड मेघा साजी. इन द नॉर्थ साइड, हिमाचल प्रदेश में इस त्यौहार को मेघा साजी के नाम से भी जाना जाता है. इन आसाम, इट इज़ नोन एज माघ बिहू और भोगली बिहू. आसाम में इस त्यौहार को माघ बिहू भी कहा जाता है और भोगली बिहू भी. इन वेस्ट बंगाल, द फेस्टिवल इज नोन एज पोष संक्रांति. पश्चिम बंगाल में ये त्यौहार को पोष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है. मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस. दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन.
ये जो त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, मिल जुलाव का त्यौहार है। ये त्यौहार में सब एक दूसरे से मिलते हैं, छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस त्यौहार में एक फेमस डिश बनता है जैसे कि तिल का लड्डू, हलवा, खिचड़ी, ये सब बनते हैं। दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ विंटर डे। और ये सीज़न, ये त्यौहार विंटर सीजन जब ख़त्म होता है, मैनी पीपल ईट खिचड़ी विद जैगरी एंड घी ड्यूरिंग मकर संक्रांति। बहुत सारे लोग खिचड़ी खाते हैं, उसमें घी घी गुड़ उसे मिलाकर खिचड़ी में डाल के सब मिला के खाते हैं। इन मैनी प्लेसेस पीपल ऑल्सो ईट स्वीट्स मेड फ्रॉम सीसम सीड्स एंड जैगरी। बहुत सारे मिठाइयाँ बनते जैसे कि फ्रॉम सीसम सीड एंड जैगरी, जो कि वो एक सीसम सीड आता है, फिर गुड़ से बने हुए चीज़ इस त्यौहार में खाए जाते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मकर संक्रांति केम फ्रॉम 2 वर्ड्स मकर एंड संक्रांति। मतलब मकर संक्रांति का मतलब होता है कि वो 2 वर्ड से आया है, एक तो मकर और संक्रांति। मकर मीन्स कैप्रिकॉन एंड संक्रांति मीन्स ट्रांजिशन। मकर का मतलब होता है कैप्रिकॉन एंड संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशन, which makes मकर संक्रांति as the transition of the sun in the Capricorn। यह शब्द मकर संक्रांति 2 शब्द से आया है, मकर और संक्रांति। मकर का अर्थ है मकर राशि और संक्रांति का अर्थ है संक्रमण, जो बनता है मकर संक्रांति। यह सूर्य के मकर राशि में संक्रमण के रूप में होता है। यह सूर्य के मकर राशि में होता है। सनातन धर्म के अनुसार अगर हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करते हैं तो हमारा सब पाप धुल जाएंगे। इस वेरी sacred occasion, if it is very sacred occasion according to Hinduism, in the festival we worship sun god and observe holy bath in the rivers. It is believed that taking a holy dip in the river Ganga on मकर संक्रांति washes all our sins। जैसे कि मैंने कहा, इस शुभ अवसर पर अगर हम गंगा नदी में स्नान करते हैं, अपने पाप जो भी हमने बिफोर पास्ट में कोई भी हमने पाप किया है, हम अगर इस दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो हमारे सब पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति, दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस सतयुग सेंचुरी। मकर संक्रांति यह परंपरा सतयुग सदी से चली आ रही है। श्री रामचंद्र जी हैड फ्लो दिस काइट इन सतयुग सेंचुरी। श्री रामचंद्र जी ने सतयुग सदी में यह पतंग उड़ाई थी। सिंस देन द ट्रेडिशन ऑफ फ्लाइंग काइट इन मकर संक्रांति बीन गोइंग ऑन सिंस सतयुग। तब से यह परंपरा सतयुग सदी से चलते आ रही है और आगे भी चलेगी। थैंक यू।